नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में किसानों, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार को देखते हुए ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। दरअसल जिस तरह से भाजपा के मजबूत होने के साथ किसानों, दलितों और मुस्लिमों सभी के खिलाफ अत्याचार और तानाशाही देखने को मिल रही है, उसकी वजह से देश की एक बड़ी आबादी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता के साथ होने वाले अत्याचार के पीछे का असली कारण ईवीएम है। जाहिर सी बात है कि अगर देश में ईवीएम नहीं होता या फिर चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग होता तो फिर निश्चित रूप से भाजपा को चुनावों में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। ईवीएम की वजह से आज भाजपा केंद्र सहित कई प्रदेशों में इतनी ज़्यादा ताकतवर बनी हुई है कि विपक्ष के आक्रोश का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। तभी तो अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड के बाद खुलकर ईवीएम के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ होने वाले इस अत्याचार का असली कारण ईवीएम है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम नहीं होता तो फिर भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आती, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं पहुंचती तो फिर कोई भी काला कानून आसानी से संसद में पास नहीं हो पाता। गौरतलब है कि संसद से सीएए, एनआरसी और कृषि कानून इतनी आसानी से पास हो गया जैसे कि इन कानूनों से देश तरक्की की नई बुलंदी को छू सकता था। इसके अलावा राजरत्न अम्बेडकर ने भी कहा था कि देश में जनता के साथ होने वाले तानाशाही का असली कारण ईवीएम है। उन्होंने भी कहा था कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग बंद करके बैलेट पेपर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के कारण न सिर्फ जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि ईवीएम की वजह से जनता को सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह लखीमपुर खीरी कांड सहित देश में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को देखते हुए ईवीएम को बैन करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। हालांकि आलोचकों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार या फिर चुनाव आयोग इतनी आसानी से ईवीएम को बैन नहीं करने वाली। इसलिए सीएए और कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के तरह ही जनता को ईवीएम के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चुनावों में ईवीएम का प्रयोग बंद नहीं होता तब तक देश की जनता के साथ होने वाली तानाशाही का भी अंत नहीं हो सकता। धन्यवाद।